जरा सोचिए, 18 अप्रैल 1912, न्यूयॉर्क शहर, रात का समय है और मूसलाधार बारिश में 40,000 लोग खामोशी से समंदर को देख रहे हैं। वो सब दिल थाम कर एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं। उस जहाज का नाम है कारपेथिया और वो अपने साथ एक ऐसी खबर और कुछ ऐसे लोगों को ला रहा था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ये कहानी है आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की। टाइटैनिक, जिसे बनाने वालों ने अनसिंकेबल कहा था, मतलब एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। तो फिर सवाल ही उठता है कि वो डूबा कैसे। चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे घमंड, लालच और छोटी छोटी इंसानी गलतियों की एक पूरी चेन ने इतिहास के सबसे शानदार जहाज को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया। 10 अप्रैल 1912 ब्रिटेन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार है और माहौल में कह सकते हैं एक जादू सा है। बंदरगाह पर 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ है जो बस इस तैरते हुए महल की एक झलक पाना चाहती है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसान की इंजीनियरिंग और उसकी जीत का एक जीता जागता सबूत था और ये वाकई में बहुत बड़ा था। अंदाजा लगाइए, 259 मीटर लंबा और 300 मीटर ऊंचा, मतलब एक 8 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा। उस समय धरती पर इंसान की बनाई हुई ये सबसे बड़ी चलने फिरने वाली चीज थी। इसे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जा रहा था। और अंदर से तो ये किसी शाही महल से कम नहीं था। गर्म पानी का स्विमिंग पूल, जिम, 4 अलग अलग रेस्टोरेंट, एक लाइब्रेरी, अरे यहां तक कि टर्किश बाथ और बार्बर शॉप भी सब कुछ था इसमें। असल में यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा शहर था। लेकिन इसकी असली खासियत थी इसकी सेफ्टी। इसके निचले हिस्से में स्टील की दोहरी परत थी, यानी डबल लेयर। और सबसे बड़ी बात, इसके बेस को 16 वाटर टाइट कमरों में बांटा गया था। डिजाइन ऐसा था कि अगर इनमें से 4 कमरों में भी पानी भर जाए तब भी यह जहाज तैरता रहेगा। और ऐसा होना उस वक्त लगभग नामुमकिन माना जाता था। और शायद इसी कभी ना डूबने के आत्मविश्वास ने एक खतरनाक लापरवाही को जन्म दिया। और इस त्रासदी की नींव तो जहाज के समुद्र में उतरने से बहुत पहले ही रखी जाने लगी थी। एक के बाद एक ऐसी गलतियां हुई जो इसे सीधे तबाही की ओर ले जा रही थी। हुआ ये कि टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन पर पैसे कमाने का जबरदस्त दबाव था। उनका दूसरा जहाज ओलंपिक खराब हो गया था, जिससे बिजनेस का नुकसान हो रहा था। तो बस मुनाफे के चक्कर में टाइटैनिक को बिना पूरे सेफ्टी ट्रायल के ही जल्दबाजी में समंदर में उतार दिया गया। और यहीं पर हुई पहली और शायद सबसे अजीब गलती। से ठीक आखिरी मौके पर एक सीनियर ऑफिसर डेविड ब्लेयर को ड्यूटी से हटा दिया गया और वो जाते जाते गलती से एक चाबी अपनी जेब में ले गया। एक छोटी सी चाबी, लेकिन उस चाबी से जो लॉकर खुलता था उसमें जहाज पर मौजूद इकलौती दूरबीन रखी थी। खैर, जहाज अपने सबसे अनुभवी कप्तानों में से एक 65 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ की कमान में था। कैप्टन स्मिथ जानते थे कि अटलांटिक के इस रास्ते पर बर्फीले पहाड़ यानी आइसबर्ग हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने सावधानी बरतते हुए एक ज्यादा लंबा और दक्षिणी रास्ता चुना। लेकिन खतरा टला नहीं था। 14 अप्रैल यानी हादसे वाले दिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर को दूसरे जहाजों से एक के बाद एक कुल 7 बार बर्फ के पहाड़ों की चेतावनी मिली। मैसेज बिल्कुल साफ था कि आगे का रास्ता खतरों से भरा है, यकीन करना मुश्किल है। पर इन 7 चेतावनियों के बावजूद जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। क्योंकि जहाज का मालिक जे ब्रूस इसमें खुद जहाज पर था और वो चाहता था कि टाइटैनिक अटलांटिक पार करने का नया रिकॉर्ड बनाए। तो उसने कप्तान पर रफ्तार बनाए रखने के लिए दबाव डाला। और फिर वो रात आई, काली स्याह रात। आसमान में चांद नहीं था और समंदर का पानी शीशे की तरह शांत था, जिससे दूर से आने वाली लहरों का भी पता नहीं चल रहा था। जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से क्रोज नेस्ट पर बैठे पहरेदार सिर्फ अपनी नंगी आंखों के भरोसे थे, क्योंकि दूरबीन तो लॉकर में बंद थी। माहौल एक भयानक हादसे के लिए बिल्कुल तैयार था। रात के 11:40 पर अचानक सामने एक विशाल आइसबर्ग दिखा। जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश हुई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक आवाज के साथ जहाज का किनारा आइसबर्ग से टकरा गया। ठीक आधी रात को कप्तान ने मदद के लिए पहला सिग्नल भेजा।
12:30 बजे कारपेथिया जहाज से जवाब तो आया, पर वो 4 घंटे दौड़ था और ठीक 2:20 पर टाइटैनिक हमेशा के लिए अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में समा गया। जैसे ही जहाज डूबने लगा, एक और खौफनाक सच सामने आया। जहाज पर 250 से ज्यादा लोग थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए जो लाइफ बोट्स थी, उनमें सिर्फ 1200 लोगों के लिए जगह थी। आधे से भी कम लोगों के लिए ये एक ऐसी जानलेवा चूक थी जो उस समय के नियमों के हिसाब से शायद कानूनी हो, पर इसका नतीजा विनाशकारी था। और इस अफरा तफरी में भी भेदभाव हो रहा था। नियम था पहले औरतें और बच्चे, लेकिन असल में पहली क्लास के अमीर यात्रियों को पहले बचाया जा रहा था। कई शुरुआती लाइफ बोट्स तो आधी खाली ही पानी में उतार दी गईं, जबकि तीसरी क्लास के सैकड़ों यात्री नीचे डेक में फंसे हुए थे। और जो लोग पानी में गिरे, उनके बचने का तो कोई सवाल ही नहीं था। समंदर के पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। इतने ठंडे पानी में किसी भी इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है और कोई भी 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। टाइटैनिक की डूबने की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब इस हादसे की जांच शुरू हुई तो ऐसे ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिनसे पता चला कि इस त्रासदी को आसानी से टाला जा सकता था। जब बचाव जहाज कारपेथिया सुबर उस जगह पर पहुंचा तो उसे लाइफ बोट्स में कांपते हुए सिर्फ 706 लोग जिंदा मिले। 1500 से ज्यादा लोग या तो डूब गए थे या उस बर्फीले पानी में जमकर मर चुके थे। ये शांति के समय में हुई सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक थी। जांच में एक सवाल बार बार उठा, क्या उन 1500 लोगों को बचाया जा सकता था? और इसका दिल तोड़ने वाला जवाब है शायद हां, क्योंकि जिस वक्त टाइटैनिक डूब रहा था उससे सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज खड़ा था। SS कैलिफोर्नियन जहाज भी बर्फ के खतरे की वजह से रात में रुक गया था। और दुर्भाग्य देखिए, उन्होंने रात के लिए अपना वायरलेस रेडियो बंद कर दिया था। उन्हें टाइटैनिक से भेजे गए मदद के रॉकेट्स दिखे भी, पर उन्होंने उसे किसी दूसरे जहाज का जश्न समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगर सिर्फ उनका रेडियो ऑन होता तो कहानी आज कुछ और होती। कई दशकों तक लोग यही मानते रहे कि टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग से टकराने के कारण डूबा, लेकिन एक अनसिंकेबल जहाज इतनी आसानी से कैसे टूट गया? इस सवाल का असली जवाब 73 सालों तक समंदर की गहराइयों में दफन रहा। 1985 में जब रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक का मलबा खोजा तो आखिरी राज से पर्दा उठा। जांच में पता चला कि जहाज बनाने में पैसा बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग की गई थी। जहाज के कुछ हिस्सों को जोड़ने के लिए मजबूत स्टील की कीलों यानी रिवेट्स की जगह घटिया क्वालिटी की लोहे की कीलों का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही आइसबर्ग टकराया, यही कमजोर कीलें टूट गईं और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। तो टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज की डूबने की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। टेक्नोलॉजी पर अंधे भरोसे के खिलाफ, इंसानी घमंड और लालच के खिलाफ। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी और शानदार रचनाएं भी छोटी छोटी गलतियों की एक चेन के सामने कितनी कमजोर हो सकती हैं। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, अपनी बनाई हुई चीजों पर हमारा भरोसा कितना जायज है।